हाँ सर। यस हम लोग बात कर रहे थे स्टोर की, रिट्राइव की। तो जब हम कोई इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और जब हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम इस चीज को दोबारा यूज कर लें, दोबारा देख लें, तो वो जो प्रोसेस होता है जब हम अपने डेटा को दोबारा यूज करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिट्राइव करना होता है। रिट्राइव। हाँ, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं मूवी की, तो जैसे कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है? कौन सी सबसे अच्छी मूवी लगती है? कौन सी? सिंघम रिटर्न सर। कौन सा? सिंघम रिटर्न। यस सर। रेड, यस सर। कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगती है? सर मुझे हम्म, सर एवेंजर एंड गेम। एवेंजर। चलो प्रियांशु, प्रियांशु यस सर। कौन यस सी सर। पिक्चर अच्छी लगती है? सर एवेंजर। अच्छा, चलो ठीक है। आप लोगों ने बागबान देखी है? यस सर। यस सर देखिए। वो वाली अच्छी नहीं लगती ना? क्यों? नहीं सर बिल्कुल एकदम नीचे। क्योंकि जब उसको हम लोग देखते हैं साथ में, फिर उसके पापा आप लोग को देखना शुरू कर देते होंगे, क्या नहीं अभी इन लोग को कुछ नहीं हाँ दिलाया सर। जाएगा, इन लोग भी ऐसा ही करेंगे बाद में, है ना? सारा मोबाइल वोबाइल छीन लो, सब छीन लो नहीं इधर। नहीं सर। नहीं चलिए ठीक है। तो सर। रीट्राइव मीन्स क्या होता है? आपका जो भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन है उसको आप दोबारा से यूज जब करते हैं, आपका रीट्राइव कहलाता है। ट्रांसमिट आपको पता है, डेटा सेंड करने वाला जो प्रोसेस होता है, दैट इज आपका ट्रांसमिट। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? आपका मैनिपुलेट दिया हुआ है। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है? हिंदी में अगर आप उसका जानना चाहें तो मैनिपुलेट मीन्स होता है व्यवस्थित करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, उसको अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कह दें कि स्टूडेंट्स लिस्ट बनानी है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें डालेंगे? आप स्टूडेंट्स लिस्ट बनाने के लिए उसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका उसका फोन नंबर, होगा, उसका क्लास उसके होगा, फादर मदर, बस। तो फादर ये मदर सब नेम। चीजें क्या कर रहे हैं आप? ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? बाद में जैसे आपने कोई डेटा बना लिया, फिर हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा निकाल लें जो सिर्फ अशोक नगर में रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा निकाल लें जो सिविल लाइंस में रहते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, ठीक है? तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है, ठीक है? उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। प्रिया बेटा, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किए हो? प्रिया, सॉरी पीयूष। सर पीयूष सिंह है। हाँ पीयूष, चलो ठीक है, सॉरी देखो कौन चला गया, हम तो पीयूष का नेटवर्क खराब होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। अब इतना सारा कानून और सब पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? माइक ऑफ कर ले, कौवे की भी आवाज आ रही है। ठीक है चलो। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कौन बताएगा सबसे पहले? समय। सर हम बताएं। सबसे पहले प्रियांशु बोल रहे हैं, तो प्रियांशु को बोलना पड़ेगा। बताओ भाई प्रियांशु, what do you mean by computer? What do you understand by computer? What do you mean by term computer? बताओ। हेलो क्या बताऊं? प्रियांशु जी, लो भैया, ठीक है तो चलो मैं बताऊं? बताओ श्रेष्ठ, बताओ। सो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो नेटवर्क जो स्टोर करता है क्या प्रोसेस स्टोर ऑफ करता डाटा है? को। सर जैसे पिक्चर्स, इमेज, वीडियो, ये सब और स्टोर करता है। और सर वो बहुत हाई स्पीड में कैलकुलेशन करता है। ठीक और सर बैंक और ऑफिस या स्कूल में उसका यूज होता है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट सुमित। सर हम बताएं। हाँ बताइए ना। सर कंप्यूटर हैव इट्स ओन ब्रेन। अरे बाप रे, कौन बताया आपको? यस सर। यस सर।
कंप्यूटर हैव इट्स ओन ब्रेन का क्या मतलब होगा? उसके पास खुद का दिमाग होता है। उसके पास दिमाग होता है क्या खुद का? नो सर। यस सर, वो जी नहीं, सर वो सीपीयू से लेता है। वो कुछ नहीं लेता, उसके पास खुद का ब्रेन नहीं होता है। जो चीजें, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दिए होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करता है, ठीक है। उसके पास यस खुद सर। का ब्रेन नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। आपने सर एक जो हम लोग मूवी उसे देखी होगी रोबोट, यस सर। देखा था ना? तो उसमें क्या हुआ था, यस सर। जो साइंटिस्ट था, आपको जो उसमें एक्टर था, उसने क्या कर दिया था, उस मशीन के अंदर उसका दिमाग डाल दिया था। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? तबाही। तबाही हुई थी। अगर आपका दिमाग मत चलने लगा तो आपके कंप्यूटर का दिमाग चलने लगेगा, क्या करेगा? सर तबाही कोई करेगा गाना, और क्या करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग हो गया, कोई गाना आपको अच्छा लग रहा है मगर उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्या करेगा? उसको डिलीट कर सर देगा, चेंज या कर कर देगा। देगा। क्या बात करी, कभी ना तो गाना रहेगा ना तो ये बजाएगा। उड़ाओ ये गाना सर इसमें से। कंप्यूटर सर कंप्यूटर हमारे कमांड्स फॉलो करता है ना। हाँ बिल्कुल, आपके कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं होता है। उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दिए रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। यस सर। जो आपके लेटेस्ट कंप्यूटर पे रिसर्च चल रही है वो यही चल रही है, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AI बोलते हैं, ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस। इसी पे रिसर्च चल रही है कि उन वो जो है आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद काम करना स्टार्ट कर दें कंप्यूटर। तो अभी इस चीज पे रिसर्च चल रही है। अभी इसमें कई सारे आपके अच्छे अच्छे इन लोगों को डिस्कवरी भी हुई है, मगर अभी यहाँ तक सब लोग पहुंचे नहीं है कि इनके पास खुद का दिमाग इनको डेवलप कर दिया जाए, ठीक है। और अगर डेवलप होगा भी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे चीजें और अच्छी हो जाएंगी और खतरे तो होंगे ही। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग के पास देखिए कार क्या हो गई है, कार आपकी प्लेन और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आने लगी हैं। क्यों? यस सर। ऑटोमेटिक में क्या होता है? सर कार का बटन दबाते ही कार अपने आप ही बैक होके आ जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखो ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है ना, कई सारे सेंसर्स आपके होते हैं। जैसे आप सब छोड़ दीजिए, आप लोग अपना फोन यूज करते हैं ना। यस सर। जब आप पहले बेसिक फोन यूज करते थे जो आपका कीपैड वाला रहता था, तो उसमें आप देखते थे कि जब आप अपने कान पे लगाते थे तो आपके फोन की लाइट जलती रहती थी, यस सर। होता था। आप सर लगाते तो लाइट ऑफ हो जाती है। टच स्क्रीन उसका काम नहीं करता था, ना तो उसमें टच स्क्रीन होती थी। अब क्या होता है, जैसे ही आप अपने फोन में, जैसे मान लीजिए किसी का फोन आ गया, आप उसको जैसे ही अपने एक्सेप्ट करके, फोन कॉल अपने एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसको जैसे ही कान के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपके फोन की लाइट बंद हो जाती है। कि ऐसा ना हो कि जो आपके चेहरे की स्किन है उससे टच होकर के कोई और फंक्शन काम करने लगे, इसलिए तो बंद हो जाता है कि और कोई काम होता है उसका। यस सर। और क्या काम होता है कि आपकी बैटरी भी उससे बचती है। अगर आपके फोन का डिस्प्ले ऑन नहीं रहेगा तो आपके फोन की बैटरी भी बचेगी, ठीक है। तो अब ये कैसे हो गया, कैसे आपके फोन को पता चल गया, ये कैसे उसको पता चल गया कि आप अपने कान के पास अपना फोन ले जा रहे हैं? तो उसके लिए क्या होता है ना, आपके फोन में यहाँ पर क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या करता है, अपने अंदर से एक लेजर बीम निकालता है जो हमको और आपको नहीं दिखती है। वो क्या करता है, जब किसी सरफेस से जाकर टकराता है तो वो क्या कर देता है, आपके फोन की लाइट को बंद सर कर ऑफ देता कर है, देता है। ऑफ कर देता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, अपने आप बंद किया ना उसने, कि आपने बोला था या आप चाहते थे कि बंद हो जाए। तो ये सब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ये सब चीजें ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जब कभी कभी क्या होता है, आपका फोन हैंग हो जाता है, रुक जाता है, तो आप देखते हैं वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद। होता यस है, सर। सुना है आपने? ठीक यस सर। इसी तरह से आप लोग की जब गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो अपने आप बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए। आपकी टीवी जो होती है या यस सर। कंप्यूटर जैसे ज्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पहुंचेगा दोबारा से चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं?
आपके जो घर में अगर एयर कंडीशनर लगा होगा तो एयर कंडीशनर क्या होता है, उसके अंदर जो कूलिंग करने वाला कंप्रेसर होता है वो थोड़ी देर चलने के बाद गर्म हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर लगातार चलता रहेगा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। जल जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है। आपका पंखा क्यों जल जाता है? क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा डिवाइस लगा नहीं होता है कि हाँ पंखा 24 घंटे हम लगातार चला रहे हैं, अगर वो गर्म हो जाता है फिर उसमें तो वो जलता ही है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया फिर दोबारा फिर से चालू हो गया। ठीक। तो ये सब क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। तो कंप्यूटर देखो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक में, बहुत आप लोगों ने बाहर की बात कर ली। देखिए आपका जो डिवाइस कंप्यूटर है ये आपका क्या करता है, आप जो भी कमांड इसको देंगे ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमांड्स को फॉलो करेगा, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो जो भी कमांड्स हम देते हैं वो किसके फॉर्म में होती है? वो होती है डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। दिख रहा है ना? तो ये जो चीजें होती है इनसे मिल करके आपका बनता है इनपुट। फिर जो भी इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर काम करता है, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, प्रोसेस। और उसके बाद ये क्या करता है, आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, या जो भी रिजल्ट होता है वो आपका कहलाता है क्या? आउटपुट। आउटपुट कहलाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको आई मिल रहा है, यहाँ से हमको पी मिल रहा है और यहाँ से हमको ओ मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं IPO साइकिल, CYCL साइकिल। इसी प्रोसेस पर इन्हीं 3 काम के अलावा आपका कंप्यूटर चौथा काम नहीं करता है। आपका कंप्यूटर इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट देगा। इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट देना, इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अब अगर हम हिंदी में आपको समझा दें सिंपल सा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करके हमको मीनिंगफुल क्या देती है? आउटपुट देती है। यस सर। हाँ बोलो सर। ये प्रोसेस जो होता है IPO साइकिल सर, ये कंप्यूटर उसमें होता है स्मार्टफोन पे। स्मार्टफोन में भी ये होता है। आप बताइए आपका स्मार्टफोन क्या करता है? इन 3 काम के अलावा कोई और काम करता है क्या? बोलिए। चलिए पहले अश्विनी को सब लोग वेलकम करिए। अश्विनी वेलकम। हाँ सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, आप इतनी जल्दी आ गए? यस सर। क्या हो गया, मैसेज नहीं पढ़े थे? सर मैसेज नहीं देखे थे ना आपका। क्यों? सर नेट चला नहीं थे तो आपको मैसेज नहीं अब बड़े हो गए ना आप, जाने तो आगे नहीं बोलेंगे। चलो बड़े नहीं हुए। चलो ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट इसी प्रोसेस में आपका कंप्यूटर क्या करता है? काम करता है। ठीक है। आपका स्मार्टफोन या जो भी आपके हैंडल डिवाइसेस होते हैं वो सब ये 3 काम के अलावा चौथा काम नहीं करते। वो इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आपको मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो अगर अब इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिख लेते हैं। लिखिए, बोल रहा हूँ, बोलूं? अश्वनी आप लेट आए, कंप्यूटर हेडिंग डालिएगा। ओके सर। अश्वनी आप लेट आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स उसको कंबाइन पढ़ ले, फिर उसके बाद एक आधा दिन के बाद हम लोग आपके चैप्टर पे इंडिविजुअल चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो लिखो उसको, कंप्यूटर में लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it is an electronic device that accept our data
या इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए प्लीज. It is an वही सर। electronic device that accept and store कर दीजिए. Accept and store our एक्सेप्ट data and store. Accept and store our data, instruction यस सर। and information. एंड देखो जो हमने लिखा है वही मैं लिखा रहा हूँ. डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन. यस सर. Yes, sir. हाँ, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन कॉमा प्रोसेस देम प्रोसेस देम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू instructions and provide us as प्रोवाइड provide us meaningful result oblique output. सर मीनिंगफुल रिजल्ट ऑफ ऑब्लिक जो वाला सिंबल होता है ना इसको ऑब्लिक बोलते हैं. ठीक है, यस सर। आउटपुट. ठीक, वही लिखा है ना मैंने. देखो अगर चाहो तो इसको बना लो. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. नीचे वो डाल दीजिएगा, नीचे फिगर का नाम लिख दीजिएगा IPO साइकिल. ठीक है, बना लीजिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और नीचे फिगर का नाम लिखिएगा कैपिटल I कैपिटल PO साइकिल. लिख लीजिए इसको. बन गया. यस सर. तो सुनिए, हम लोगों ने अभी जब आप ज्वाइन नहीं किए थे ना तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे, जिसका आंसर सबने अलग अलग दिया था. 2 लोगों का आंसर सेम आया था. तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है. सर मूवी, सर फेवरेट तो कोई मूवी नहीं है. क्यों? तो मूवी जल्दी नहीं देखते हम. अच्छा, गाना सुनते हैं. तेरे नाम देखता है ये. नहीं, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे तेरे हो? नाम देखता है ये. तेरे नाम. सर हम कह रहे हैं तेरे नाम देखता है. हाँ, सुन लिया. चलो ठीक है, अच्छी मूवी है. यस सर. अच्छी मूवी है. चलो ठीक है, चलो. यस सर. ठीक. देखो अब हमको और आपको पता चल गया कंप्यूटर आपका इस पे काम करता है, क्या डेफिनेशन इसकी होती है. ठीक है. इनपुट क्या होता है? जो आप इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, दैट इज आपका इनपुट. अच्छा, एक हेडिंग डाल लो, ये जो डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन आता है ना, तो डेटा हेडिंग डालिए. डेटा. हाँ, डेटा. बेटा नहीं लिखना कोई लोग. सर बोलिए. समझ लीजिए, पहले तीनों चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ. ये 3 चीज है जो आपका शुरू से लास्ट तक पीछे नहीं छोड़ेंगी कंप्यूटर में. ठीक है, कौन कौन सी? अमर, अकबर, एंथनी. ठीक है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, ये लोग शुरू से लास्ट तक आपके पीछे लगे रहेंगे. जहां देखेंगे वहां चाहे जब डेटा आ जाएगा, चाहे जब ये पहुंच जाएंगे. ठीक है, नारद ध्वनि के लिए प्रकट होते रहेंगे. ठीक है, होता है कि नहीं? यस सर. चलो समझो इसको होता क्या है. अब जैसे हमने क्या किया, अब मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ, उनको आपको क्या करना है, समझना है कि हाँ ये क्या है, क्या ये. अशोक नगर. सर स्कूल के एड्रेस है तो. मैं बनारसी
पहले पूरा समझो। दिल्ली। सर हाँ बोलो। सर से हाँ दिल्ली लिखा है क्या? सर दिल्ली हाँ, लिखा है दिल्ली क्या? लिखी, दिल्ली दिल्ली। सर अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 भैया, सर थैंक यू। गलत है सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ये हुई ना बात, देख लो। ये अटेंटिव स्टूडेंट होता है, उसने एक इतने सारे वर्ड में से एक गलत वाला पहचान लिया। चलिए, तो क्या हाँ लिखा है ये सर। सब? ये सब क्या है ये? सर एड्रेस। सर ये एड्रेस लग रहा है आप लोग को? अश्विनी 20। चलो अब बताओ, नहीं सर, एड्रेस नहीं है ये। अब क्या है ये? सर जगह का नाम है ये तो। सर ये सर पर्सन प्लेस और थिंग नहीं, थिंग नहीं है, पर्सन प्लेस है। और ये पर्सन क्या प्लेस है है? सर। ये क्या है? 6,903 ये क्या है? सर ये सब 36,000 और 6,900। बताओ सर सनी। पता नहीं सर। और ये क्या है? सर पर्सन सर ये तो मूवी है। सर मूवी का नाम लिखा हुआ है तो। कैसे बताइए मूवी के नाम लिखा हुआ है? सर तेरे नाम तो मूवी का सर नाम है ना। अरे नहीं नहीं, देखो गलत थोड़ा। समझो। हाँ अगर आप एकदम सिंपल हम कह दें, अगर आप मुझे गुस्सा लगेगा, मैं कहता सर ये सब क्या खिचड़ी है ये सब, क्यों? हाँ सर। खिचड़ी है ना, खिचड़ी है ये, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। यहाँ सोनी लिखा हुआ, यहाँ 20, फिर अशोक नगर, इंडिया, बनारसी, दिल्ली, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, जी कुछ सर। समझ ही नहीं आ रहा है। लिखना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, पागल वो लोग हैं क्या? क्यों? अरे नहीं सर। इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर हाँ, मतलब जो भी लिखेंगे। आप समझो, आप समझो। सर सर। हाँ बोलो। यस सर। देखो सर हम कह रहे हैं मतलब जो भी लिखना चाहिए हाँ, जो लिखना चाहिए। वो सर एकदम सीक्वेंस में लिखना चाहिए ताकि समझ में आए। अच्छा चलो, वेरी गुड, ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर, नहीं बोलेंगे, मतलब आप यही नहीं समझाना बोलेंगे। चाहते हैं। चलो अब मैं समझाना चाहता हूँ इसको। देखिए, अभी क्या हो गया, अभी आपके पास कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई जिनका कोई भी आपको मीनिंग नहीं मिल रही है। नहीं। अब ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे होना क्या चाहिए या हो क्या रहा है। तो इस तरह की जो Yes, भी आपके पास चीजें होती है जिनका कोई भी मीनिंग सर नहीं निकलता है, वो आपका क्या होता है? डेटा। डाटा डाटा। डाटा होता है, समझ गए? यानी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स यानी जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम आपको ढेर सारे हैं, माइक ऑफ कर लो, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये जो शर्ट हम पहनते हैं या आप पहनते हैं, तो क्या होता है, ये इसी फॉर्म में होती है क्या? कहीं खेती होती है क्या शर्ट की? क्यों? नहीं सर। क्या होता है क्या इसके बोल लिए रहे हैं सर? कच्चा? ये जो आप हमने शर्ट पहनी है या जो आपने कपड़े पहने होंगे, उसकी कहीं खेती होती है कि टी शर्ट का खेत होता होगा, जीन्स का नो खेत सर, होता होगा? नहीं होता है, क्यों नहीं नो होता सर। है? क्योंकि सर इसे मैन मेड है। मैन मेड है, मगर कहाँ से आता है ये? जब जैसे मान लीजिए हमको जो शर्ट चाहिए उसमें आपको क्या चाहिए? आपको कपड़े चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? बटन चाहिए, आपको थ्रेड्स चाहिए, धागे चाहिए। वो सब कहाँ से आएगा? तो फिर और पीछे हम लोग जाएंगे तो बटन से पहले आपको क्या चाहिए? ऐसे मटेरियल जिनसे आप अपने शर्ट का बटन बनाते हैं, क्यों? यस सर। हाँ ठीक। सर। और आगे आप जाइए तो आप जो कपड़ा पहनते हैं, तो ये कपड़े किससे बनते हैं? धागों से बनते हैं। वो धागे किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं। कॉटन यस कहाँ से सर, आते हैं? खेतों से आते हैं। तो क्या हो रहा खेत से। है, जो कॉटन है, जो आपके धागे हैं, जो आपकी बटन है, जो आपके कपड़े, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है जिनसे आप क्या करते हैं? एक शर्ट बनाते हैं, तो वो किसी काम आती है। सही कह रहा हूँ ना? यस सर। रुई लपेट के घूम लेंगे क्या? नो सर, क्यों? नहीं सर।
गए खेत में से रूई तोड़ लिए, पत्ता तोड़ लिए, पहन के तो घूम ही सकते हैं उसको, पेपर में छपेगा। नहीं होता है। सुमित सुमित सब बेकार लगेगा। नहीं सर, इसलिए करते हैं। बेकार तो है ये, अगले दिन पेपर में छपेगा, पतंजलि वस्त्र, है ना? आप लोग के पास आता भी कहेंगे चलो, तो देखो ऐसी ऐसी चीजें या ऐसे आपके रिकॉर्ड जिनका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके डेटा होते हैं। डाटा। ठीक है, समझ गए? एकदम आसान था ना? यस सर। समझो। Yes, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इनकी बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है? जब हम कभी हिंदी में इसका मीनिंग आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है आपका निर्देश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देश बोलते हैं। जैसे अब हमने आपसे बता दिया कि देखो हमको क्या चाहिए? एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, EMPLOYE। एम्प्लॉय यानी जो हमारे वर्कर है उनकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो उसमें जो भी वर्कर होगा उसका नाम कहाँ लिखना है? उसका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, उसका एज यहाँ लिखना पड़ेगा, दिख रहा है सबको बेटा? और उसका एड्रेस Yes, sir, दिख रहा है। एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा, उसका होम टाउन जानते हैं आप लोग? जहाँ पे आपकी बर्थ होती है वो आपका होम टाउन होता है। ठीक है, होम टाउन होता है। होम टाउन यहाँ रहना है, जी सर। उसकी कंट्री यहाँ रहना है। मान लो हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है तो उसमें इंडिया के बाहर के भी लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर उसी में हम क्या कह रहे हैं कि इनकी जो मंथली सैलरी है वो कहाँ पे लिखनी है? वो यहाँ लिखनी है, मंथली सैलरी। और इनका जो पीएफ कटता है वो आपको यहाँ लिखना है। और इनकी जो फेवरेट मूवी है, फेवरेट मूवी वो कहाँ लिखनी है? यहाँ लिखनी सर है। इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? अब क्या होगा? ये अब कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, कहाँ पे उसको असाइन करना है, ये आपका क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक, हमने आपको बता दिया ना, नाम यहाँ लिखना है। आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, आपको निर्देश दे दिए कि भैया नाम यही होना चाहिए, एज यही, एड्रेस यही, डिस्ट्रिक्ट यहाँ, होम टाउन यहाँ, कंट्री यहाँ, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये आया। तो आप क्या करेंगे? अश्वनी यहाँ पे लिखेंगे, नेम अश्वनी, नेम सुमित, नेम श्रेष्ठ। यहाँ पे एज लिखेंगे 24, 34, 20। आपका अगर एम्प्लॉय है तो कोई भी 18 साल से कम का तो होगा नहीं, जो भी लिख लेते हैं 24, 34। उसी तरह से यहाँ पे इनका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पे होम टाउन, यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और क्या लिखेंगे? चाइना से लेंगे क्या हम लोग अपने आदमी किसी को? नहीं सर, नहीं रखेंगे। पाकिस्तान में भी नहीं रखेंगे किसी को हम लोग, चाहे वो फ्री में काम कर रहे, नहीं लेंगे उसको। चलो यहाँ पे उसकी सैलरी लिख देंगे 36, 46, जो भी उसकी सैलरी बनती होगी वो सब यहाँ लिखेंगे। पीएफ कितना करता है उनका वो यहाँ लिखेंगे, उनकी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे। तो अब ये क्या हुआ? अब ये पूरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। पूरी जो ये रिकॉर्ड बनती है वो आपकी क्या होती है? अब क्या है? इंफॉर्मेशन सर। इंफॉर्मेशन। समझ गए ना तीनों चीजें? यस सर। खिचड़ी बेटा है आपका, उस खिचड़ी को अगर सही सही रख दें, दाल अलग चावल अलग, तो या क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस होगा। और इंफॉर्मेशन क्या होगा? जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझ गए? यस सर। एकदम क्लियर है ना? अब नहीं भूलेंगे? नो सर। नहीं सर। चलो, हम बीच में पूछ भी लेते हैं, सोच लेना। यस सर। ठीक है? यस सर। समझते हैं? आगे समझते हैं। अब कंप्यूटर के कुछ फायदे दिए हुए हैं आपके, उनके बारे में आप देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके गुण क्या होते हैं? क्या क्या गुण होते हैं बताएंगे आप लोग? सर क्या पूछे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सर कंप्यूटर के गुण सर वो ऑटोमेटिक होता है, स्पीड होती है, और सर पन्ना पलट के देखो। अरे सर को पता है क्या? नहीं, पेज पलट लो तब दिखेगा आपको। दो तो आपने बता दिया होगा। एक्यूरेसी होती है,
देखो 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 देखो, सबसे पहले क्या था? ऑटोमेटिक। और क्या है? स्पीड। और Yes, sir. क्या है? Accuracy, accuracy. और सर डिलीजेंस होता है। क्या बेटा? सर डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है। Large and मेमोरी है, perfect speed. वर्सिलिटी। Sir, no IQ. सर मेमोरी होती Sir, है। no IQ भी होती है। नो और आईक्यू। no feelings. Sir, no feelings. और और सर मेमोरी सर होती है। और क्या फायदा है? और सर सर ये 3-4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वर्क कर देता है। तो ये क्या है? यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? सर स्पीड है सर, वही तो बताया है आपने Speed सर, जो वही तो भैया है। बताए। और सर एक फायदा बता दो, 10 हो जाएगा। सर एक फायदा, सर एक सर और। परफेक्ट मेमोरी। सर परफेक्ट मेमोरी। अब बाबूजी, ओह स्टोरेज हाँ। कैपेसिटी। वो स्टोर करती है। चलो तो जाने सर दो। वर्सेटिलिटी देखो लिखा हुआ है, इसको जो 9th वाले स्टूडेंट है वो अपनी बुक में समझ लेंगे, बाकी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हैं ऑटोमेटिक मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिक मीन्स होता है कुछ चीजें या कुछ टास्क आपके कंप्यूटर या जो भी आपकी मशीनरी आप यूज करते हैं, ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल ले रहे थे कि अगर हमारी कोई मशीनरी है जो कि हो सकता है गर्म होकर के बहुत ज्यादा गर्म हो गई, हीट हो गई, ज्यादा प्रोसेस हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बन जाती है। हैंग कर जाती है। हैंग करना बेटा अलग चीज होता है, बंद हो जाना अलग चीज होता है, ठीक है? यस सर। यस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक में क्या होता है, ये ऐसी मशीनें हैं जो आपके कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होने से हमको क्या फायदा मिलता है कि जैसे मान लीजिए हम आपके कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, हमको एक काम आपके कंप्यूटर को कराना था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसे एग्जांपल से सारा काम करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 6 = 2, क्या आएगा? 12 सर सर। 8। सर 8। बाप रे बाप। सर 8 होगा सर। क्या भैया 12 बोल रहे हैं? अरे सॉरी सर, ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने उसको मल्टीप्लाई देख लिया होगा, ठीक है? चलो समझो, यस अगर सर। हम एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो ये वाला ले लिया +4 हाँ सर। -2। अब बताओ, आप बताएंगे सिर्फ सिमू तो सुमित बताएंगे और कोई नहीं बताएगा? सर हम बताएं? सुमित सुमित सुमित। 12 12 4 16 ए 16 2। मन में सर माइक ऑफ करो, नहीं सिर्फ सुमित। सुमित सुमित। सर 14 सर 14। चलो सुमित बता दिया। सुमित का 14 आया। अश्वनी आपका कितना आया? सर 14। 14। श्रेष्ठ कितना आया? श्रेष्ठ सर 14। अच्छा, इम्पोर्टेंट नोटिस, क्लास अगर बंद हो जाएगी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? मजा आ रहा है? ठीक ठीक। हाँ, क्लास ओवर हो जाएगी दोबारा ज्वाइन करेंगे। किसी को मोबाइल तो नहीं गर्म हो गया है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाए, वो स्विच ऑफ हो जाए? सर ऐसा नहीं होगा। चलो सब लोग ज्वाइन करिए। सर इसका 14 आ रहा है, कैसे आपका 14 आ गया? इसका आपने मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर इसमें से माइनस कर दिया, क्या हो जाए? 12 और 4 कितना हो गया आपका? 16 - 4 16, 12 आया, 14 आएगा। तो देखो आपका जो कंप्यूटर होता है ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, उनको कोई भी ये जो काम हम करने के लिए देंगे वो क्या होगा, यहाँ से जो चीज है ये आपकी क्या हो गई? इनपुट हो गई ना? यस सर। और हाँ सर। आपका 2 6 4 2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई, अगर ये सब हम लोग अलग अलग रखें तो ये क्या होगा? डेटा होगा। अब जब हमने इसको सही से आपको क्या कर दिया, सही से अरेंज कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? इंस्ट्रक्शन बन गया। ये भी इंस्ट्रक्शन है,
ये भी इंस्ट्रक्शन है और ये भी इंस्ट्रक्शन है। क्या करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 और 4 उधर बैठो। प्लस करना है, और यहाँ अरे पे बेटा क्या करना है, आवाज जाएगी यार। तो बेटा माइक ऑफ कर लो। ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका अलग अलग आपका डेटा इंस्ट्रक्शन और ये आपका इंफॉर्मेशन होगा। जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट होता है सर। इंफॉर्मेशन होता है सर। आउटपुट इंफॉर्मेशन, आउटपुट, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट एक ही चीज है, ठीक है। अब समझो ऑटोमेटिक हम बता रहे थे। अब जैसे मान लीजिए हमने ये चीज अपने कंप्यूटर में लिख दी और इक्वल टू कर दिया, एंटर बटन दबा दी कैलकुलेटर की, या तो कैलकुलेटर यूज करना है, एंटर दबा दिए तो वो तुरंत आपको 14 रिजल्ट दे देगा। तो बैठ के सोचेगा कि जब ये कहें हाँ बताओ भैया कितना हुआ, ऐसा बताएगा, वो रिजल्ट देगा sir. तुरंत रिजल्ट देगा। तो ये जो यस सर। फैसिलिटी है, ये जो फायदा है, ये जो गुण है, वो ऑटोमेटिक होने का गुण है कि आप जो भी इनपुट देते हैं वो तुरंत उसकी प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। वो बैठ के इंतजार नहीं करेगा कि जब हमको कंफर्म किया जाएगा तभी हम उसको वो करेंगे, ठीक है। जैसे जब हो सकता है आप लोग के साथ भी होता हो, पता चला मम्मी ने कोई काम कह दिया, तो जब तक वो पीट नहीं देगी तब तक वो काम हो नहीं जाएगा, क्यों? यस सर। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस सर। अगर आपके मन पसंद का कोई काम है जो आपको करने में अच्छा लगता है तब तो आप तुरंत कर देंगे। अगर मम्मी ने कह दिया नहीं आज बर्तन धुलना है, अरे भागने की कोशिश करेंगे, फिर किताब खोल के बैठ जाएंगे, भले तो पढ़ेंगे, फिर पता चला कि कोई आया पीट किया और फिर गए बर्तन धुल दिए, क्यों? यस सर। चलो मजाक कर रहे थे, आप लोग को बर्तन नहीं धुलना पड़ता होगा मुझे पता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग तुरंत आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। उसके लिए आपके अपने कंप्यूटर को पीटने या कोई और अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कंप्यूटर को पीट देंगे क्या हो जाएगा, खराब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। हाँ, खत्म ही हो जाएगा फिर वो मोबाइल। पता चला हैंग हो गया, मोबाइल हैंग हो गया, अब नहीं चल रही क्लास, पटक उठा दो, दिया। कैसे पटक दिए, लो अब चलो, चलेगा कि चला जाएगा? सर टिकट कट ठीक है, जाएगी। चला जाएगा। चला जाएगा ना। चलो देखो नेक्स्ट आपका क्या फायदा होता है, आपको स्पीड का फायदा होता है। जो भी आप काम कराते हैं अपने कंप्यूटर से वो बहुत ही स्पीड में होता है। अभी हाई स्पीड। हम और आप इसको कैलकुलेट करते रहेंगे, कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे और इसको प्लस करेंगे। पहले देखेंगे कि हाँ क्या करना है इसमें, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करेंगे। अगर वहीं पे हमने अब यहाँ पे लगा दिया, चलो भैया प्लस की जगह पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब माथा खराब हो गया। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जब तक सोचेंगे या जब तक आप लिख करके उसको ऐसे पेन उठाइए तब तक आपका कंप्यूटर क्या कर देता है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। क्या होता है, हमको स्पीड का फायदा होता है। तीसरा फायदा आपको जो होता है वो एक्यूरेसी का होता है। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको आउटपुट मिलता है उसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते। एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या फायदा हो रहा है, डेलिजेंस का फायदा हो रहा है। डेलिजेंस कैसी क्वालिटी होती है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं।